दोस्तों, हमारे देश में सरकार जो कानून लेके आती है, जैसे कि एनआरसी, सीएए, जो हमारे देश के हित के लिए होता है, किन किन लोगों को डाउट होता है कि ये काम नहीं करेगा, और काम करेगा तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अरे वो सरकार का टेंशन है ना, आप अपना दिमाग क्यों खपा रहे हो? हाँ, उसी तरह सीमा हैदर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सीमा हैदर के सरकार उसको इतना छूट क्यों दे रखी है, सीमा हैदर इतना घूमती क्यों है, सीमा हैदर वीडियो क्यों बना रही है, इधर उधर घूम रही है, मार्केट जा रही है, शॉपिंग कर रही है, ये सारी चीजें वो कर रही है। तो चलो, हम लोग देश के प्रति हम लोग सजग हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, भ्रम भी तो फैलाना अच्छा बात नहीं है ना। भ्रम फैलाना तो गलत बात है, समझ रहे हैं? और वो भ्रम क्या है? यही कि सीमा हैदर को असाइलम मिल गया, मतलब यहाँ रहने की छूट मिल गई, और तो और सबसे बड़ी बात ये कि उसे नागरिकता भी मिल गई, मिलने वाली है। बहुत लोग तो नागरिकता दिलवा ही देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एपी सिंह के पॉकेट में रखा हुआ है, ये लो बेटा तुम्हारा भारतीय नागरिकता? नागरिकता लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कि गुलाम हैदर से उसने तलाक लिया नहीं है, उन लोगों का कोर्ट में शादी हुआ है, तो तलाक तो कोर्ट से ही होना है, तो तलाक होगा। उसके बाद वो जिस तरह से यहाँ इलीगल आई है, उस तरह से इलीगल उसको वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां से उसको पासपोर्ट और वीजा लीगली लेकर के यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई किया जाएगा, फिर यहाँ 10 साल उसको रहना पड़ेगा। उसके बाद जब अप्लाई किया जाएगा तब सरकार सोचेगी, विचार करेगी। खासकर पाकिस्तानियों के लिए तो विचार तो बहुत लंबा करना पड़ेगा, छोटा मोटा विचार तो करना नहीं पड़ेगा, बहुत लंबा करना पड़ेगा। बावजूद इसके भी मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी एक डेस्टिनी होगा, डेस्टिनी। और कुछ लोगों को ये लगता है कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अरे सीमा हैदर को इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा। हमारी जो सरकार है ना, वो दूरदर्शिता है। जहां हमारा सोच खत्म होता है वहां से उसका शुरू होता है। हम लोग तो एक सीमा हैदर को भगाने के पीछे लगे थे, यहाँ तो कितने सारे सीमा हैदर छिपे हुए थे हमारे देश में, जिनको पहलगाम जो हुआ कांड, उसके बाद उसको निकाला गया। बहुत सारे लोगों को निकाला गया। अभी भी कुछ लोग हैं, सारे लोग गए नहीं, अभी भी हैं कुछ लोग। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। अब देखिए, सरकार है इस विषय में काम कर रही है, तो स्टॉप धीरे धीरे करेगी ही करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, क्योंकि वो हमारे देश के हित के लिए ही काम कर रही है। और एक चीज आप देख सकते हैं, ये बहुत भगोड़ी ना डरी हुई है, और इसका डर दिखता है। जैसे ही कोई कांड होता है वो छिप जाती है बिल में, उसके बाद निकल के आती है। जब सारा मामला शांत हो जाता है, आग जब बुझ जाता है, तब वो निकलती है। ऐसा नहीं कि वो छिप जाती है, वो दिखाने के लिए मैं भी डरी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मैं यही हूँ। और हिंदू मुस्लिम करने लगती है। फिर जब उसको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा हो रहा है, हम तो फंस जाएंगे, तो फिर वो शांत हो जाती है। देखिए, ये जो एपी सिंह बंदा है, ये हिंदू का, सनातन का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। हमें प्रमोशन की तो वैसे आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर कर रहा है वो सीमा हैदर के थ्रू से किसी भी सनातनी बहन को सपोर्ट कर सकता था। किसी सनातनी बहन को, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, ये भागी पाकिस्तान से आई हुई को क्यों? क्योंकि वो प्लांटेड है, और हैदर के परिवार को काफी मोटा रकम मिला है, शायद करोड़ों में मिला है। सॉरी, हैदर के परिवार को नहीं, लक्कू के परिवार को तो करोड़ों में पैसा मिला है, तो इसलिए वे लोग झेल रहे हैं उसको। ये सब पैसों का खेल है, जिसकी वजह से एपी सिंह इसके पीछे आगे पीछे दुम हिलाते घूम रहा है और वीडियो बना रहा है। ये दिखा रहा है कि बहुत बड़ा सनातनी है, बहुत बड़ा सपोर्टर है, और सनातन का सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ा लोचा है।
और हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एपी सिंह सिर्फ सामने दिखता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपका जो हैदर है वो भी प्लांटेड ही है, वो भी प्लांटेड है। वो सारा कहानी कौन देखने गया है कि वहाँ क्या है नहीं है? पाकिस्तान तो कोई गया नहीं है, वो जो बता रहा है वही सुन रहे हैं। अचानक रोने लगता है, अचानक गाने लगता है, उसके बाद जैसे ही लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा वाला सीन है। मतलब सीमा हैदर को हम मंगवा रहे हैं और सरकार इधर से भेज नहीं रही है, ऐसा वाला सीन क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ के वकील भी दिखा रहे हैं कि इसको हम जेल में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो करेंगे कुछ नहीं। वो उसको लेट लतीफ़ा करके यहाँ पर उसको रखने का पूरा तरह से प्रयास किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से रखने का ही कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ रखेंगे तब जा कर के ये अपने मंसूबों पर कामयाब होगी। और हमारे देश के कुछ लोगों को देश के प्रति वफादारी कम और विदेशों के प्रति ज़्यादा है, आप लोग जानते हैं। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो हमारे जो भारत का धर्म उस चीज़ को नहीं मान रहा है, वो विदेश के धर्म को मान रहा है, तो आपके देश को अपना मानेगा? नहीं मानेगा। तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इसलिए किसी भी ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। आपने देखा होगा दिल्ली का एक लड़का जिसको मार दिया गया, मारा, जबकि उसी लड़के ने उस फैमिली को, विशेष कम्युनिटी के फैमिली को अपना खून दे करके जान बचाया था। और वही लड़का उसको आकर के मर्डर करता है, भागने की कोशिश करता है, 4-5 चाकू मार देता है। तो आप इन मुखौटों वालों को कैसे आप पहचानते नहीं हो? वो मीठी मीठी बोली बोल करके आते हैं, मीठी बोली। मधुर वाणी दगाबाज की निशानी होती है, पता है कि नहीं आपको? नहीं है, आपके लाइफ में बीतेगा तब समझ में आएगा। आप तो बोल देते हो कि हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन भैया एक बात याद रखना, जो आपका देश को अपना यहाँ रहने और खाने के बाद भी नहीं मान रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो गद्दार नहीं होगा? गद्दारी की वजह से ही ये लोग आज अलग हैं, इनका सोच अलग है। माफ करना भाई, आप लोगों को कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है उसको नहीं ये कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही नेक दिल होते हैं, जो किसी चीज़ को मानते नहीं, मतलब किसी इंसानियत को मानते हैं, मेरा मतलब है किसी धर्म विशेष या छोटा बड़ा नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत भयानक होते हैं, डबल फेस होता है उनका। आपको जैसे मास्क लगाया हुआ होता है ना राक्षस का या भगवान का मास्क लगा लिया बाहर से, और पीछे से शैतान बैठा हुआ है, और वो शैतान आपको तब समझ में आएगा जब वो अटैक करेगा। इसीलिए मुझे ये जो वकील है ना, इस वकील का कैरेक्टर मुझे ऐसे ही लगता है, जिसने बोला कि ये करे, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिमकाना फुसकाना, गद्दारी। तो देखो, गद्दार जो इंसान है ना, टोपी सिंह, सामने से गद्दारी कर रहा है, देश के साथ कर रहा है ना, लेकिन कोई होता है इनडायरेक्ट करता है, दोनों एक ही है, चट्टा बट्टा। आप देखिएगा ये सीमा जो है बीजेपी के नेताओं को राखी भेजी, सबको, रेल मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको भेजिए, राष्ट्रपति को, सभी को भेजी, ठीक है। लेकिन किसी कांग्रेसी को भेजी क्या? राहुल गांधी तो उसका भाई बनने लायक नहीं है क्या? राहुल गांधी को क्यों नहीं भेजी? सीमा हैदर इतनी मासूम आपको लगती है
क्या कारण है जो वो मासूम लगती है आपको? दोस्तों, मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मैं जिन लोगों को बुरा लगा होगा उनसे मैं माफी मांगता हूँ, उनसे मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि सारे लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे हम सोचते हैं। कुछ लोग डबल फेस वाले होते हैं, तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि डबल फेस वालों को पहचानो। इंसान का बात नहीं, उसका कर्म देखना चाहिए। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, इंसान की बातों पर कभी विश्वास मत करना, उसके कर्म देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा। कोई आपको पीठ में थपथपाएगा, मेरा भाई है, मेरा भाई है कहेगा, आप इमोशनल हो जाओगे, उसके बाद वो आपको पेट में घुस करके आपका आंतड़े निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सब चीज छीन जाएगा। तब आपको पता चलेगा, अरे यार इतना, आप तो सोचोगे कि मेरा भाई 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 वाला पर्दा आप अपने आंखों में लगा के बैठे हुए, आपका सारा चीज छीन के चला जाएगा। तब आपको बगल वाला भी साथ नहीं देगा कि जब हम समझा रहे थे तो आप समझे नहीं, क्योंकि समझाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, इंसान ही आपको समझाएंगे। समझना नहीं समझना आपके ऊपर। तो यहीं पर अपना वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों, विराम देते हैं। आशा है, उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।